छोटा हटाओ। कते जा रहे थे लोग? तुम यही रुको। अरे 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 वो रुको, पीछे जाओ। इंस्पेक्टर साहब हट जाओ। ये लोग हैं, इन लोगों ने हमारी बहू का कीमती गहना चुराया है। सीधे सीधे बताओ, कटे छुपा रखा है गहना, वरना उंगली टेढ़ी करके चौक की तरह से घी निकालना आता है मने। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगी। सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। चोरी किए थारी माँ ने हमारी बहू के 50 लाख रुपए के गहने चोरी किए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होके मेरी माँ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? पैसे का लालच हमें नहीं, आपको है। तभी तो उस अमीर बेबी जी को अपने घर में बिठा के रखा है। हे छोरी, जबान संभाल के बात कर। हमारी बहू के बारे में ना छां बोला तो यो थारे लिए ठीक नहीं रहेगा। बहू नहीं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहिए। और आप तो देखिए, बिना मतलब बहसबाजी करके हंगामा खड़ा मत कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो पूरे घर में तलाशी लो। कोना कोना छान मारो। माँ, बेला देवी, रघु भैया। अरे काय हो, काय चिल्ला रही है? किट्ठे रहेगी तू? वो गली में हंगामा हो गया, सुमित्रा के घर पुलिस आई है। काहे? पुलिस? लेकिन क्यों? वो बेबी जी के गहने सुमित्रा की माँ के पास है, मैंने अपनी आंखों से देखे। काय बात कर रही है? देखा, मुझे तो पहले से ही नोइंग था कि कोई बाहर वाला आके ही थीफिंग करके गया हमारे घर में, और बापू उनके घर पुलिस लेकर गए हैं। अरे चलो। अरे ये सुमित्रा के घर पुलिस का आई है? मैंने सुना है इन लोगों ने रघु की घरवाली का गहना चुराया है। यहीं रुकिए, अभी तलाशी चल रही है, अंदर कोई नहीं जा सकता। हमारे गहने सुमित्रा के घर कैसे पहुंच गए? छी 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 छी, हम तो सोच भी ना सकते थे कि कोई इतना भी गिर सकता है। हाँ बेला दीदी, सुमित्रा और रघु भैया की शादी ब्रेकिंग हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लोग बेबी जी के गहने थीफिंग कर ले। वैसो कर्म क्यों है तो गिरफ्तारी भी होनी ही चाहिए। अरे अरे अरे, तलाशी के नाम पर हमारा पूरा घर सत्यानाश करोगे क्या? तड़े दिखो कोनी। अरे अरे यो हमारे स्वर्गवासी सास ससुर की तस्वीर है। घड़ी गैर जिम्मेदार हरकत किए तने। अरे थारे दिल में बड़े बुजुर्गों के लिए मान सम्मान है कि नहीं? सॉरी।
किसी तरह हमारी ज्वेलरी मिल जाए, हमारे लिए तो सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। तसल्ली हो गई थे लोगों को? तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो थे लोग जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सूचना हमारी पक्की है, गहने इसी घर में है। आप चलिए मेरे साथ। काय हुआ भाई साहब? अटे पुलिस का ही आई? सुना है यहाँ लोगों ने राणा जी की पोती के गहने चुराए, पुलिस वाला उसी की तलाशी कर रहा है। पूरे घर की तलाशी ले ली और हाथ कुछ नहीं आया। लगता है आपको कोई सूचना गलत मिली है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, सूचना तो एकदम घड़ी पक्की है, सोना ने पक्की। अरे देखो, झूठ और पाप छुपाए भी कौन ही छुपे। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि हमारी बहू के गहने कटे छुपा रखे हैं। कैसे इंसान हैं आप? चुपचाप खड़े होकर मेरी माँ की बेइज्जती होते देख रहे हैं। और कितना सताएंगे आप मुझे? हाँ, बात हद से आगे बढ़ रही है। रोक लीजिए अपने बापू को, वरना अच्छा नहीं होगा। बापू, अब चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं इनकी नस नस को अच्छी तरह से जानूं। ये लोग एक नंबर के ढीठ है, एक नंबर के ढीठ। अरे जब हमारी गिड़ी ने अपनी आंखें से गहने देखे तो गहने कटे गायब हो गए।
जरूर ये लोगों ने कटे ना कटे छुपा रखे। वो मैं कह रहा हूँ चलिए ना, चलिए फिलहाल यहाँ से चलिए। मारे को गहने चाहिए। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कौन नहीं छोड़ू। आइए, मारी बहू के गहने लेके ही रहूंगा। अपने काम पे चलिए, चलिए। चलो माँ। माँ, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो घबराने की क्या बात है? चलो। पुलिस ने पूरा घर छान मार दियो, पर गहने कठे भी नहीं मिले। यो गणी ने खामखा मारा दिमाग खराब कर दियो तो। अरे बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरे देखा था तो भी कठे गए गहने। जमीन खा गई, आसमान निकल गयो। किन्नी ये किया क्या तूने हैं? बिना मतलब फालतू के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तूने। पूरे मोहल्ले में हंगामा रखा तेरी वजह से। और बेचारी सुमित्रा और उसके घर वाले, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। अकल नाम की चीज है तुझमें या नहीं? माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में देखा था। आप सब लोग गिन्नी हो क्यों बोल रहे हैं? झूठ थोड़ी बोल रही हो, उसने देखा तभी कह रही है ना। अगर इसे गहने देखे थे तो कहाँ गए? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है रघु भैया। अरे किसी का कहां गयो? गयो तो मारे गयो। बस्ती वालों के सामने मारो तमाशो बन गयो। बेटे ने छोड़ बड़ा। अब बस्ती वाले पागड़ बोलेंगे। यो देखो बाबूराम जा रही हो पागड़। बाबूराम सेरिया नहीं, बाबूराम पागड़ लिख देंगे। बापू, मुझे माफ कर दो। गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया मैंने। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दो, पर मुझे माफ कर दो बापू। अब बस कर, फिर से रुलाएगा कहीं? साली मारी किस्मती पंक्चर है तो कोई काय करे। अगर हमारी ज्वेलरी नहीं मिली तो? रघु जी ने जो किया सो किया, और आज उनके बापू ने पुलिस बुलाकर नीचपन की सारी हदें पार कर दी। बस बहुत हो गया रघु जी। अब देखिए कि मैं क्या करती हूं। आपने प्यार का दूसरा रूप नहीं देखा। मैं वचन लेती हूं कि आपकी खुशियों में आग लगा दूंगी मैं।
मुझे तो अभी भी ये सोच के हैरानी हो रही है कि घर के अंदर से 50 लाख के गहने चोरी हो गए। बस्ती वाले तो यही थिंकिंग करेंगे ना कि हमने खुद बेबी जी के गहने थीफिंग करके मित्रा की माँ पे गलत इल्जाम लगा दिया। तो ठीक कह रही है माया, अब तक तो ये खबर पूरी बस्ती में आग की तरह फैल गई होगी। काई सोचियो तो काई होगी। मारे को तो लागे सुमित्रा का बाप गहने लेके फरार हो गया है, तभी तो इतने दिनों से बस्ती में दिखाई नहीं दे रही है। शुक्र है भगवान का, गहना भी बच गया और हमारी चोरी भी कोनी पकड़ी गई। अरे वो तेलो कटे गयो। मैंने तो ऊपर से हिमे ही फेंक्यो तो कट्टे वो कचरे वाला तो कोड़ी ले गयो। तो बिल्कुल नहीं जैसे, कोई नहीं, अपने काम आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। ब्रेसलेट? क्यों आप हमें अकेला छोड़कर चले गए दाजू? क्यों? क्यों चले गए आप हमें अकेला छोड़ के? बेबी जी, बेबी जी मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गहने गए तो आखिर कहाँ गए। अब हमें गहनों के बारे में और कोई बात नहीं करनी रघु।
लेकिन बेबी जी आपके हमने सोच लिया है कि हमें अब क्या करना है। हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम सबकी जिंदगी से दूर। बेबी जी आप कैसी बात कर रही हैं आप बस रघु, हमें और बहस नहीं करनी है इस बारे में। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो।